श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 24 सितंबर से शुरू हुई नवरात्र शिव पुराण कथा के अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम से चल रही थी। अंतिम मतलब 5वें दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत से नए उपाय बताए हैं, जिसमें स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला माँ चंद्रघंटा वाला उपाय, बच्चों के शरीर को प्रबल करने वाला बिल्कुल नया उपाय और चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कभी कभी किया जाने वाला एक असरदार उपाय, जिसे आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत अत्यधिक मात्रा में दुख तकलीफ या कष्ट होने पर ही आपको यह उपाय करना है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि माता शैलपुत्री का वाहन क्या है, तो इसका सही उत्तर है बैल। जिन्होंने सही उत्तर दिया है सभी के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। आपको बता दें, शिव महापुराण कथा कभी भी समापन नहीं होता है। गुरुजी ने कहा उसका सिर्फ विराम होता है। एक जगह पूर्ण होती है, उसके बाद दूसरी जगह शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप दीपावली में कुछ करो या ना करो, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर आपको अपने घर के द्वार में जरूर लगाना है। कुछ गलत खबर भी आपके लिए होगी तो उस व्यक्ति का जिसका मुख का दर्शन आप करेंगे, जो आपको खबर देने वाला होगा, वह भी क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ेगा और वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख का दर्शन करने से गलत भी सही होना शुरू हो जाता है। अगर खबर गलत है तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें सही जरूर निकलेगा। अब हम आपको बता दें कि आपके लिए कुछ सुंदर स्टिकर जो कि आप गेट में लटका सकते हैं, गेट में लगा सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाले प्रोडक्ट हैं, उसे हमने टैग्ड प्रोडक्ट में ट्रैग किया है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो के दौरान टच करके खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, अपने घर पर बुलवा सकते हैं। पसंद ना आए तो आप वापस भी कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे। सभी प्रोडक्ट आप स्क्रीन में टच करके खरीदें या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर टच करके खरीदें। फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे कम से कम रेट में आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। वही प्रोडक्ट हमने टैग किया है। एक बार आप टैग्ड प्रोडक्ट्स को जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भगवान आपके अधीन नहीं है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप बाल गोपाल को तैयार कर रहे हैं, एक कान में कुंडल लगाया, दूसरे कान में लगाया, पहले का गिर गया, पहले में लगाया तो दूसरे का गिर गया, मुकुट बार बार गिर रहा है, आपने जोर से दबा कर लगा दिया पर कुछ देर बाद वह भी गिर गया। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप सिर्फ 1 से 2 मिनट में पूरा श्रृंगार कर देते हैं, क्योंकि भगवान आपके अधीन नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यदि कोई व्यक्ति का मन विद्या अध्ययन में नहीं लग रहा है तो उसे एक बिल्कुल नया उपाय करना है। या फिर कोई चीज़ आप याद करने का प्रयास करते हैं, याद नहीं रहती है, पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं, तो यह उपाय गुरुजी ने सोमवार के दिन करने को कहा है। जैसे आप कल 29 सितंबर को नवरात्र के विशेष सोमवार के दिन कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना और बेलपत्र माता के मंदिर में जाके अर्पित करना है। आप दुर्गा माता के मंदिर में भी जाके अर्पित कर सकते हैं, आप चाहें तो शीतला माता के मंदिर में भी जाके अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करते समय आपको माँ चंद्रघंटा का स्मरण करना है। फिर से सुन लीजिए, अर्पित करते समय आपको माँ चंद्रघंटा का स्मरण करना है। अगर मंदिर नहीं है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, वहाँ पर आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर भी अर्पित करते समय माँ चंद्रघंटा का नाम स्मरण जरूर करना है। इसके बाद आपको 1 कलश जल का पूरा भाग शिवलिंग पर अर्पित करना है और थोड़ा सा भाग प्राप्त करना है। मतलब आपके कलश में जितना भी जल है एक बार में पूरा शिवलिंग पर अर्पित करना है और थोड़ा सा भाग प्राप्त करना है, क्योंकि आप उसका आचमन करेंगे। अर्पित करते समय, प्राप्त कर सकते समय और आचमन करते समय आपको माँ चंद्रघंटा का नाम लेना है। उस बच्चे को आचमन कराएं या फिर कोई स्त्री या पुरुष है जिसे आवश्यक है उसे आचमन कराएं। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल होगी, या फिर कोई बड़ा पुरुष है या स्त्री है उनकी याददाश्त कमज़ोर है तो याददाश्त बढ़ेगी। जल का सिंचन भी आपको स्वयं के ऊपर करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, जिसे आप कल 29 सितंबर को जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं 5वें बिल्कुल नए उपाय की ओर, जो कि गुरुजी ने आज बताया है। माँ चंद्रघंटा के नाम से जुड़ा हुआ यह एक और नया उपाय है, जिसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा गर्भ में अगर बच्चा है या फिर नवजात शिशु है, जैसे कमजोरी है या फिर पूर्ण नहीं है या फिर कई प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर गर्भ में बच्चा है जो कि विकलांग है, श्वास नहीं है, धड़कन नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या है,
तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। विकास कम हो रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर का इलाज तो कराना ही है, उसके साथ ही साथ आपको यह सरल और आसान उपाय भी करना है। शिवलिंग पर आपको एक चावल का दाना जो कि लाल होना चाहिए, जिसे आप लाल चंदन का उपयोग करते हुए भी लाल कर सकते हैं, एक लाल पुष्प, एक बेलपत्र अर्पित करना है। 3 चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करना है, लाल चावल का दाना, लाल पुष्प और एक बेलपत्र। इसके बाद एक कलश का जल 7 बार में अर्पित करना है। एक बार अर्पित कीजिए, थोड़ा सा रुकें, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार और 7वीं बार जब अर्पित करेंगे तो पूरा जल अर्पित कर देना है। पूरा उपाय करते समय भी आपको माँ चंद्रघंटा के नाम का स्मरण करना है और उस माँ को उस शिवलिंग से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आचमन करा देना है। जिसे यह समस्या देखने को मिल रही है, जिसके बच्चे को यह समस्या देखने को मिल रही है, तो आप लाभ जरूर देखने को मिलेगा। पर आपको डॉक्टर को भी दिखाना है, पूरा ट्रीटमेंट करना है, वह भी अत्यंत आवश्यक है। बढ़ते हैं 6वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि एक बिल्कुल नया उपाय है जिसे रोज नहीं करना है। गुरुजी ने कहा कभी कभी करना है। एक बिल्कुल नया उपाय है जिसे आप बहुत अधिक टेंशन में हो, बहुत मुश्किलों में फंस गए हो, बहुत अधिक मात्रा में आपके जीवन में परेशानियां चल रही हो, तो 2 चंद्र दीपक आपको लगाना है। एक दीपक आपको चंद्र मोलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए लगाना है, दूसरा दीपक आपको माँ चंद्रघंटा के नाम से लगाना है। दोनों दीपक पास में रहेंगे। आप कभी भी यह दीपक लगा सकते हैं, सुबह भी लगा सकते हैं या फिर शाम को प्रदोष काल में भी लगा सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है। अगर भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो उसके समक्ष भी आप यह दीपक लगा सकते हैं, पर दोनों दीपक पास में रहेंगे। इन दीपक में आपको घी का उपयोग करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, यह उपाय आपको रोज नहीं करना है, सिर्फ जब बहुत अधिक तकलीफ हो, कष्ट हो, तभी आपको यह उपाय करना है। और यह दोनों दीपक प्रज्वलित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको माँ चंद्रघंटा का नाम भी जरूर लेना है और चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम भी जरूर लेना है, क्योंकि यह उपाय भी दोनों का नाम लेते हुए करना है। दोनों दीपक प्रज्वलित करते समय दोनों का स्मरण करना है। एक को प्रज्वलित करेंगे तो एक भगवान का नाम लें, दूसरे का प्रज्वलित करेंगे तो माता का नाम लें। बढ़ते हैं 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आज तो शिवपुराण कथा पूर्ण हो गई। अगली शिवपुराण कथा 3 अक्टूबर से शुरू होगी, 9 अक्टूबर तक रहेगी। जलगांव की ऑनलाइन शिवपुराण कथा है, जलगांव में ही कहीं पर होगी। जगह की जानकारी गुरुजी ने नहीं डी है, पर यह आपको टीवी और मोबाइल के माध्यम से 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक देखने को जरूर मिलेगी। इसके बाद 12 से 16 अक्टूबर 2025 तक शिरडी महाराष्ट्र में पंडाल में कथा होगी। इसके बाद 25 से 29 अक्टूबर तक धनोरा छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। आज की कथा से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं, वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जो स्टिकर हैं, जो कि कम से कम रेट में है, 100 रुपये से कम रेट में है, वे हमने टैग प्रोडक्ट्स में टैग कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर टच करके आप उन्हें सीधे खरीद सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिख रही टैग प्रोडक्ट्स के लिंक पर टच करके प्रोडक्ट में टच करके सीधे खरीद सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।